Hello everyone. Today in this lecture we will discuss about minerals, roughage and water. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वाइटामिन्स के बारे में। वाइटामिन्स जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट हैं जो फूड में प्रेजेंट होते हैं और ये प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं हमें। और ये जो हैं बहुत स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं। ये हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि स्मॉल अमाउंट में ही इसकी रिक्वायरमेंट होती है। फिर हमने इसके टाइप्स देखे थे। दो टाइप के होते हैं, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल वाइटामिन जो थे वो थे विटामिन बी एंड विटामिन सी, एंड फैट सॉल्युबल जो विटामिन थे वो थे ए डी ई के। ये अलग अलग टाइप्स हैं विटामिन्स के। और जो वाटर सॉल्युबल जो विटामिन्स होते हैं वो जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उतना वो उसे यूज़ करती हैं। और जो एक्सेस अमाउंट में अगर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स मतलब विटामिन बी या विटामिन सी अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है तो बॉडी उसको रिमूव कर देती है। ये जो विटामिन्स होते हैं इनको बॉडी स्टोर नहीं करती। अब बात है फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ये अगर एक्सेस में प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर तो बॉडी इसको फैट के फॉर्म में स्टोर करके रख लेगी और जब भी इसकी रिक्वायरमेंट होगी उसे वो यूज़ कर लेगी। विटामिन्स जो होते हैं वो बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे अगर मैं विटामिन ए के बारे में बात करूं तो विटामिन ए जो होता है वो अच्छा रहता है हमारी आइज़ के लिए। इट इज़ गुड फॉर आवर विजन। हमारी आँखों के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है विजन के लिए। और अगर हम बात करें विटामिन सी के बारे में अगर हम बात करें तो विटामिन सी जो होते हैं वो फाइट करता है अगेंस्ट इन्फेक्शन। हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है ये। अगर हम विटामिन बी के बारे में बात करें तो ये गुड फॉर डाइजेशन। विटामिन ई के वी जो होता है ये हमारी हेल्दी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इट इज़ गुड फॉर स्किन। विटामिन डी जो है ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है और ये हमारी बोन्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो ये अलग अलग विटामिन्स हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो और ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी में इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। तो आज हम जो नेक्स्ट न्यूट्रिएंट डिस्कस करेंगे फर्स्ट वो है मिनरल्स। मिनरल्स आर आल्सो प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट। ये भी प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट हैं और ये भी स्मॉल क्वांटिटी में इनकी रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इनकी रिक्वायरमेंट है, बहुत कम क्वांटिटी में इनकी रिक्वायरमेंट रहती है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी में जो भी हम डिस्कस करेंगे। दे आर प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट। प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट है रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट में सफिशिएंट होते हैं ये। अगर हम इनके टाइप्स की बात करें तो दे आर ऑफ टू टाइप्स। और हम ये कह सकते हैं कि जितने भी मिनरल्स हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयोडीन, मैग्नीज, कोबाल्ट, फ्लोरीन, इन सबको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। किस बेसिस पे डिवाइड किया है कि कौन सा मिनरल जो है वो लार्ज क्वांटिटी में मतलब थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होता है, थोड़ा कम क्वांटिटी। हालांकि स्मॉल अमाउंट में ही रिक्वायरमेंट होती है इनकी। लेकिन अगर हम कंपेयर करें मिनरल्स को ही अगर हम एक दूसरे के साथ कंपेयर करें तो कौन से मिनरल जो है वो हमें ज़्यादा अमाउंट में है, कौन सा मिनरल जो है वो हमें कम अमाउंट में रिक्वायरमेंट होगी। तो इस बेसिस पे ये दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज मैक्रो मिनरल्स, सेकेंड वन इज माइक्रो मिनरल्स। अगर हम मैक्रो मिनरल्स की बात करें तो ये माइक्रो मिनरल से ज़्यादा रिक्वायरमेंट में ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। अगर हम माइक्रो मिनरल से कंपेयर करें मैक्रो को तो इनका अमाउंट इनसे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, माइक्रो का कम होगा। अगर हम एग्जांपल देखें मैक्रो मिनरल्स के
एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्रो मिनरल्स के एग्जाम्पल्स हैं सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन, कैल्शियम, आयरन, ये एग्जाम्पल है मैक्रो मिनरल्स के। माइक्रो मिनरल्स आर कोबाल्ट, मैग्नीज। ये माइक्रो मिनरल्स हैं, कोबाल्ट हो गया, और उसके अलावा जो है मैग्नीज है, जिंक है। तो ये जो मिनरल्स होते हैं ये प्रोटेक्टिव हैं। दो कैटेगरी में इनको डिवाइड कर दिया है, मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो अगर हम कंपेयर करें माइक्रो से तो थोड़ा इनका रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा, और माइक्रो का क्या होगा, कम क्वांटिटी में इनकी रिक्वायरमेंट होगी। अब इनके अगर हम फंक्शंस की बात करें, अगर हम इनकी फंक्शंस की बात करें, फॉर एग्जांपल सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम, तो ये क्या करते हैं, बॉडी में वाटर का बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं। दे मेंटेन द वाटर बैलेंस इन आवर बॉडी। तो इन मिनरल का ये काम हो गया कि वाटर का जो बैलेंस बनाए रखना है बॉडी के अंदर, वो इन्हीं को बनाए रखना है। मेंटेन्स वाटर बैलेंस इन आवर बॉडी। नेक्स्ट अगर हम बात करें आयरन के बारे में, तो आयरन इज़ रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हमने जब प्रोटीन वाला न्यूट्रिएंट डिस्कस किया था तो हमने ये पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो प्रोटीन का बना होगा, और वो हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ऑक्सीजन कैरिंग वो पिगमेंट होता है हमारी बॉडी में। तो हीमोग्लोबिन के दो पार्ट होते हैं, इट हैज़ टू पार्ट। जो एक पार्ट है वो प्रोटीन का बना होगा, एंड अदर जो पार्ट होगा उसका वो आयरन का बना होगा। तो हीमोग्लोबिन का अगर फॉर्मेशन, उसका सिंथेसिस अगर बॉडी के अंदर होना है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है आयरन की, फॉर फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। अगर इसकी डिफिशिएंसी हो जाती है, मीन्स अगर हम ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसमें आयरन नहीं है, अगर इसकी ये कम अमाउंट में है या बिल्कुल नहीं है हमारी डाइट के अंदर प्रेजेंट, तो इससे जो डिसीज़ होगा उसे हम बोलते हैं अनीमिया। तो इसकी डिफिशिएंसी से जो डिसीज़ होगा वो है अनीमिया। नेक्स्ट इज आयोडीन। आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायरॉइड ग्लैंड। थायरॉइड ग्लैंड एक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट होता है। तो अगर वो उसको अपना प्रॉपर काम करने के लिए, प्रॉपर फंक्शन करने के लिए आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वो जो केमिकल सिंथेसाइज करेगा थायरॉक्सिन, उसके लिए आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है। और इसी की डिफिशियंसी से होते हैं गोइटर। फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायरॉइड ग्लैंड, थायरॉइड ग्लैंड के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ बोन्स। बोन्स के लिए इसकी रिक्वायरमेंट है, कैल्शियम फॉर ग्रोथ ऑफ बोन्स। हेल्दी बोन अगर चाहिए, अगर हेल्दी बोन है, बोन की ग्रोथ करवाना है, जो बोन की जो ग्रोथ होती है उसके लिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो मिनरल्स परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी में। ऑल्दो ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये फिर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इतने सारे फंक्शंस हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हम न्यूट्रिएंट डिस्कस करेंगे वो है वाटर। वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा असेंशियल होता है। अगर हम बात करें कि
लाइफ, जो फर्स्ट लाइफ बनी होगी, जब हम पढ़ते हैं हायर क्लासेस में कि लाइफ जो है वो कैसे ओरिजिनेट हुई होगी, कैसे लाइफ जो है आई होगी, बनी मतलब हम कह सकते हैं किस तरह से वो ओरिजिनेट हुई होगी। तो जब हम उसको पढ़ते हैं तो हम ऐसा माना जाता है कि जो लाइफ है वो वाटर के अंदर ही ओरिजिनेट हुई, जो फर्स्ट लाइफ फॉर्म हुई होगी वो वाटर के अंदर ही फॉर्म हुई होगी। तो वाटर इतना ज़्यादा असेंशियल होता है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए। तो हमारी बॉडी का जो 2/3 जो वेट होता है वो वाटर की वजह से ही होता है। वेरी असेंशियल टू-थर्ड weight of our body is due to water। अब हमें वाटर मिलेगा कहाँ से? अगर हम इसके सोर्स की बात करें तो जितने भी लिक्विड हम लेते हैं, लिक्विड से हमें जो है वाटर मिलता है। जैसे टी हो गया, मिल्क हो गया, फ्रूट एंड वेजिटेबल है, उसमें भी अच्छा खासा अमाउंट जो होता है वो वाटर का होता है। अगर हम ग्रेप्स की बात करें तो वो रिच सोर्स है वाटर का, बहुत लार्ज अमाउंट का वाटर उसके अंदर प्रेजेंट होता है। अगर हम वाटरमेलन की बात करें तो वो रिचेस्ट सोर्स होगा वाटर का। तो हम जितने भी लिक्विड ले रहे हैं तो लिक्विड में से हमें क्या मिलता है? वाटर मिलता है। तो अगर हम इसके सोर्स अगर हम डिस्कस करें तो फ्रॉम लिक्विड वी ड्रिंक लाइक मिल्क, टी एक्सेट्रा, and fruits and vegetable contains good amount of water. Fruits and vegetable contains good amount of water। अगर हम ग्रेप्स की बात करें गुड सोर्स ऑफ वाटर, एंड अगर हम वाटरमेलन जो होता है, इम्पॉर्टेंट है, वाटरमेलन जो है वो रिचेस्ट सोर्स है वाटर का, रिचेस्ट सोर्स ऑफ वाटर। तो वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा असेंशियल है, ये हमें लिक्विड से मिलता है, जो भी हम कंज्यूम करते हैं, टी हो गया, मिल्क हो गया, फ्रूट वेजिटेबल से हमें मिलेगा, ग्रेप जो है गुड सोर्स है, वाटरमेलन जो है वो रिचेस्ट सोर्स है। अब इनके फंक्शन क्या होते हैं? वाटर का फंक्शन ये है कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करके रखता है। बॉडी का अपना एक अंदर इंटरनल एक टेम्परेचर है, तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करके कौन रखेगा? वाटर रखेगा। नेक्स्ट, हम इतने सारे जो न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, हम मिनरल्स ले रहे हैं, हम कार्बोहाइड्रेट, फैट्स वगैरह, तो इनको ट्रांसपोर्ट जो करेगा, ट्रांसपोर्टेशन में जो हेल्प करेगा वो भी वाटर है। वाटर क्या करता है? न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। इसके अलावा अगर हमारी बॉडी में जो वेस्ट है उसको भी रिमूव करने में कौन हेल्प करता है? वाटर। तो ये इसके बेसिक फंक्शंस हैं वाटर की। फंक्शंस maintains, first maintains body temperature, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेगा। नेक्स्ट, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन of nutrients, helps in excretion, excretion mean removal, excretion removal of waste। बॉडी में वेस्ट भी तो जनरेट होता है, तो उस वेस्ट को रिमूव करने में कौन हेल्प करेगा? वाटर। न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करेगा, बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करेगा। नाउ हम लास्ट कंपोनेंट पे डिस्कस करेंगे। हम लास्ट कंपोनेंट जो है फूड का वो है रफेज। रफेज जो होता है ना तो वो प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट है, ना वो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट है। वो ऐसा एज सच ऐसा कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। और रफेज होता क्या है? रफेज वो पार्ट होता है प्लांट का जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, और ना ही वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, ना ही वो कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, बट फिर भी वो ज़रूरी है
डाइट में प्रेजेंट होना। क्योंकि वो हेल्प करता है इन प्रॉपर डाइजेशन। तो जो डाइजेशन है उसको अच्छा करने में या वो अच्छा रहे उसमें हेल्प करता है रफेज, और इसको हम डाइटरी फाइबर्स भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट एंड लास्ट कंपोनेंट ऑफ फूड इज रफेज, ऑल्सो नोन एज डाइटरी फाइबर। इसको हम डाइटरी फाइबर्स भी बोलते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, जो हमें ध्यान में रखना है कि वो इसको हम डाइटरी फाइबर्स बोलते हैं। एंड कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहा। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या हो गया, पार्ट ऑफ प्लांट that cannot digested by ये वो पार्ट है प्लांट का जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, फिर भी ज़रूरी है बिकॉज इट हेल्प्स इन प्रॉपर डाइजेशन। प्रॉपर डाइजेशन में ये हेल्प करता है, इसलिए ज़रूरी होता है, और इसको हम डाइटरी फाइबर्स बोलते हैं। तो ये हमारे पूरे कंप्लीट हो गए कंपोनेंट ऑफ फूड और न्यूट्रिएंट ऑफ फूड। आज हमने पढ़ा मिनरल्स के बारे में, वो भी प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं और हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। मिनरल्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, मैक्रो मिनरल्स, माइक्रो मिनरल्स। मैक्रो वो जो थोड़ी लार्ज अमाउंट में रिक्वायरमेंट होते हैं, और माइक्रो वो होते हैं जो कम क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आयरन हो गया, आयोडीन हो गया, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। दीज आर मैक्रो मिनरल्स। एंड माइक्रो मिनरल्स होते हैं जिंक हो गया, कोबाल्ट हो गया, मैग्नीज हो गया, ये होते हैं माइक्रो मिनरल्स। अब ये मिनरल्स बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे आयोडीन है, थायराइड ग्लैंड की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रिक्वायरमेंट होती है। आयरन जो है इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का जो फॉर्मेशन होगा उसके लिए इसकी रिक्वायरमेंट होगी। कैल्शियम हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, इस टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, तो बोन्स की ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट होती है कैल्शियम की। तो ये सारे जो होते हैं हमारी बॉडी में ये सब फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उसके बाद वाटर जो है बहुत ज़्यादा असेंशियल है, और जो 2/3 वेट होता है हमारी बॉडी का वो भी वाटर की वजह से ही होता है। और जितने भी लिक्विड हम लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, और सबसे हमें मिल्क वाटर मिलेगा, जैसे मिल्क, टी हो गया, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स भी अच्छे अमाउंट का जो है वाटर उनके अंदर होता है। और फंक्शन अगर हम बात करें तो वो मेंटेन करके रखता है बॉडी टेम्परेचर को, न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्टेशन का काम, एक्सक्रीशन में वो हेल्प करेगा। उसके बाद रफेज, जिसको हम डाइटरी फाइबर्स बोलते हैं, ऑल्दो दे डू नॉट प्रोवाइड एनी एनर्जी और दे आर नॉट प्रोटेक्टिव इन नेचर, बट दे आर वेरी हेल्पफुल इन और दे हेल्प इन अ प्रॉपर डाइजेशन। तो डाइजेशन हमारा अच्छा रहे उसके लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हमारा जो है न्यूट्रिएंट वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हुआ, कंपोनेंट ऑफ फूड। इन नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे अबाउट बैलेंस डाइट क्या होगा, डिफिशिएंसी डिसीज़ क्या होता है, टाइप्स ऑफ डिफिशिएंसी डिसीज़। सो थैंक यू।